नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और हमारा आज का मुद्दा है टीईटी पर सरकार की नई राह, पूरी होगी शिक्षकों की चाह। जी हां, छत्तीसगढ़ में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर चल रहा शिक्षक आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांगों के बीच अब सरकार समाधान का रास्ता तलाशती दिखाई दे रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विभागीय टीईटी परीक्षा के विकल्प के संकेत दिए। मतलब सरकार ऐसा फॉर्मूला खोज रही है जिससे पात्रता के नियम भी कायम रहे और सालों से सेवा दे रहे शिक्षक को भी राहत मिल सके। क्या टीईटी पर सरकार की नई राह शिक्षकों की चाह पूरी कर पाएगी? इसी पर आज करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। टीईटी की अनिवार्यता का मुद्दा अब सिर्फ शिक्षकों के आंदोलन तक सीमित नहीं है, ये अब सरकार की प्राथमिकताओं में भी शामिल हो चुका है। प्रदेश भर में प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन के जरिए शिक्षक अपनी मांग सरकार तक पहुंचा चुके हैं। शिक्षकों का कहना है कि सालों से सेवा दे रहे कर्मचारियों पर अब टीईटी की अनिवार्यता लागू करना उनके प्रमोशन और सेवा सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहा है। इसी बीच शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने संकेत दिए हैं कि सरकार विभागीय परीक्षा के विकल्प पर विचार कर रही है। अभी हम लोग तय किए हैं कि अभी मध्य प्रदेश में वो लोग लोकल विभागीय परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश लागू कर देगा, चूंकि मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी सुनवाई की, तो मध्य प्रदेश के तर्ज पे हम भी उसमें करने का विचार कर रहे हैं। सरकार की कोशिश फिलहाल सीधे छूट देने की जगह ऐसा रास्ता निकालने की है जिसमें नियमों का पालन भी हो और शिक्षकों की चिंता भी दूर हो सके। शिक्षक संगठनों का तर्क है कि टीईटी की अनिवार्यता साल 2012 में लागू हुई थी। ऐसे में उससे पहले नियुक्त शिक्षकों को उसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। उनका दावा है कि प्रदेश के 80,000 से ज्यादा शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2012 में टीईटी की अनिवार्यता लागू की गई है, लेकिन 2012 के पहले जो कार्यरत शिक्षक है उनके लिए भी छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है और अनिवार्य किया जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए कि 2012 के पहले कार्यरत शिक्षक हैं जो सेवारत है, उनको इसमें मुक्ति मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर शिक्षकों की समस्याओं को बढ़ाने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि जिन शिक्षकों ने सालों तक सेवा दी है उन्हें नई परीक्षा की शर्तों से बांधना उचित नहीं है। शिक्षकों का टेट का परीक्षा 2 पास हो जाओ तो अब नौकरी कर लो। अरे जिनकी आधी नौकरी बीत चुकी है, रिटायरमेंट के कगार पर है, अब सरकार उनकी परीक्षा ले रही। निश्चित रूप से सरकार को अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय सिर्फ टीचरों को ऊपर लगाम लगा रही है, जो कि कहीं न कहीं शिक्षक मानसिक दबाव में है। फिलहाल टीईटी को लेकर टकराव की राजनीति के बीच समाधान की संभावना भी दिखाई देने लगी है। सरकार विभागीय परीक्षा के विकल्प पर मंथन कर रही है, वहीं शिक्षक संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है, जो आने वाले दिनों में तय करेगा कि टीईटी का विवाद आंदोलन से आगे बढ़कर समाधान तक पहुंचेगा या नहीं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो क्या ये जो नया विकल्प है वो शिक्षकों के लिए उनके पात्रता जो परीक्षा है उसके लेके एक नए विकल्प को लेके क्या उनकी राह जो है वो पूरी हो पाएगी? या फिर सबसे बड़ी बात ये है, जिन योग्यताओं को लेकर हम बात करते हैं, जिन पात्रताओं को लेकर बात करते हैं, उन पात्रताओं के नियम में कहीं ये मामला जो फॉर्मूला है वो फंस कर न रह जाए। इसी से जुड़े हुए हमारे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या सरकार की विभागीय परीक्षा की पहल से शिक्षकों को राहत मिल पाएगी? दूसरा सवाल, क्या 2012 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को टीईटी से भी मुक्ति मिल पाएगी? और तीसरा सवाल, क्या टकराव खत्म करने के लिए टीईटी विवाद का समाधान निकाला जा रहा है? इन तीनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शालेय शिक्षक संघ और शिक्षकों के एक चेहरे के रूप में जिन्हें देखा जाता है, उनके अध्यक्ष हैं वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ में। हमेशा संघर्ष में वे खड़े रहे हैं, चाहे वो शिक्षा कर्मी संघ की बात करें, चाहे वो जब संविलियन हुआ उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी उसमें, तो वीरेंद्र दुबे हमेशा शिक्षकों के एक अगुवा के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हमेशा से उनके संघर्ष में खड़े रहे हैं। हमारे साथ में धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं,
कांग्रेस के तेज तर्रार चेहरा हैं, अपनी बातों को दमदारी से रखते हैं और साथ ही साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर निशिकांत पांडे जी हमारे साथ में हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र दुबे जी, पिछली बार जब डिबेट में बात हुई थी तो मुझे याद आता है कि आपने एक लाइन कही थी कि जब बच्चों को जो उनका भविष्य गढ़ते हैं शिक्षक, अगर उनकी पात्रता का जो है वो परीक्षण हो रहा है तो इसमें गलत क्या है। तो अब उसमें जो है आप लोग आपत्ति क्यों उठा रहे हैं फिर? शैलेश जी, जब हम लोगों को नियुक्ति हुई थी जी, उस समय जो विज्ञापन में जारी हुआ था, जो सेवा शर्त जो है उसके तहत हम लोग उस सेवा में आए और टीईटी जो है 2012 में लागू हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, जिसको 30 और 35 साल सेवा देते हो गया है वो ऐसा ही सभी परीक्षाएं पास करने के योग्य बन जाता है, क्योंकि लगातार बच्चों के बीच में रहता है। अब उन शिक्षकों को आप जेन जी जो नए नए बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं उनके साथ एक ही सिलेबस में वाले कोर्स में बिठाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत तकलीफदेह है और अन्यायपूर्ण है। इसलिए अन्यायपूर्ण है, जब 2012 में टीईटी लागू हुआ तो उसके पहले वाले शिक्षकों को राहत देना चाहिए और उनको जो है टीईटी से मुक्ति मिलना चाहिए। रही बात 2012 के बाद में, यदि आप टीईटी की परीक्षा उनके शिक्षकों के लिए लेते हैं तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन जो सेवारत शिक्षक जो 2012 के पहले हैं उनको इनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। और आपको लेटेस्ट अभी की खबर बता रहा हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी के बुलावे पे हम आज शिक्षा मंत्री निवास से ही यहाँ पर सीधे मैं आपके इसमें आ रहा हूं शो में बैठने के लिए, कि वहां से हम निकले तो माननीय शिक्षा मंत्री ने एक सकारात्मक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होगा, किसी भी शिक्षक को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। और हमारी मांग थी, कल ही हमारा प्रदेश भर में जिला स्तर में रैली के बाद हमने ज्ञापन सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव महोदय और संचालक महोदय को, तो उसका असर ये हुआ, संवेदनशीलता माननीय शिक्षा मंत्री ने दिखाते हुए आज ही हमको बुलाया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभागीय परीक्षा आपके अनुरूप जो है सिलेबस रहेगा और यदि विभागीय परीक्षा लिया जाता है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। दूसरा रास्ता शैलेश जी इसका यह है कि केंद्र सरकार अध्यादेश ले आए, केंद्र सरकार विधायिका भी पावरफुल होती है, अध्यादेश ले आए और पूरे एक झटके में पूरे देश का 25 लाख लोग देश में इससे प्रभावित हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ के 80,000 उससे समाप्त हो जाएगा। या न्यायालय के माध्यम से न्यायालय में विशेष पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार लगा सकती है, उससे भी समाप्त हो सकता है। तो चूंकि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में माननीय शिक्षा मंत्री ने एक अच्छा संकेत दिया है जिससे प्रदेश के शिक्षक आश्वस्त हो गए हैं। दो चीज यहाँ पे जो है मेंशन करना चाहूंगा। पहली बात, संविधान दो बातें कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट में हवाला जो दिया गया है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब शिक्षा मंत्री जयंत जी, तो उन्होंने जयंत जी ने ये बात विधानसभा में उठाई थी और विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि संविधान को उन्होंने दो चीज का उन्होंने तहरीर का उदाहरण दिया था। पहला कि एक प्रावधान यह है कि शिक्षकों की पात्रता, उनकी योग्यता मापना अनिवार्य है 42 के तहत, ठीक है। दूसरी बात, उसी में संविधान ये कहता है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले 1 सितंबर जो शिक्षक नियुक्त हुए थे 1 सितंबर 2025 की स्थिति में जिनके 5 साल जो उनकी सेवा के बचे हैं वो पद पर बने रह सकते हैं बिना पात्रता परीक्षा दिए, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये दो चीज़ें हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है संविधान के हवाले से कि अगर शिक्षकों की योग्यता मापी जानी चाहिए तो अनिवार्य रूप से मापी जानी चाहिए, पहली बात ये कहता है। दूसरी बात, उन्होंने ये हवाला भी दिया है, ये मतलब उसमें छूट दिया, प्रावधान दिया है कि 1 सितंबर 2025 की स्थिति में आरटीई एक्ट लागू होने से पहले जो लोग नियुक्त हो गए थे उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार है। अब तीसरा विकल्प आप बताइए। देखिए शैलेश जी, आप जो बोल रहे हैं, सरकार यदि नियम बनाती है तो संशोधन भी करती है। विधायिका को पूरा पावर है कि भाई वो संशोधन करे। हम तो ये कह रहे हैं, जो आप जैसे कह रहे हैं आप ही का अनुरूप कह रहे हैं कि 2012 में लागू हुआ, तो जब लागू ही नहीं था तो पहले जो हम लोग कार्यरत है उस समय जो विज्ञापन निकला था, जो सेवा शर्त था, जो हमारी योग्यता थी, उसके तहत हम लोग आए। उसके बाद में आप यदि थोपना बोलते हैं, उसको जबरदस्ती आप दबाव बना रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। रही बात, यदि आप विभागीय परीक्षा लेते हैं हम शिक्षकों के अनुरूप, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ले विभागीय परीक्षा, लेकिन किसी भी शिक्षक का सेवा जो है उसको जो है बर्खास्त न किया जाए, ये हमारा निवेदन था। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया। चलिए, तो हम भी यही मानेंगे कि बीच का रास्ता निकल जाए। निशिकांत पांडे, लेकिन मैं आपके पास आता हूं, आपको नहीं लगता छत्तीसगढ़ सरकार बहुत देर से जागी? मध्य प्रदेश पहले ही इस मामले में याचिका दायर कर चुका है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश,
इन सभी सरकारों ने याचिका दायर कर दी है कि इससे हजारों शिक्षक जो हैं वो अपात्र घोषित होने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए विभागीय परीक्षा को एक विकल्प बनाया जाए। आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ की सरकार बड़ी देर से जाग रही है, अभी भी विचार कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश सरकारों ने याचिका ऑलरेडी दायर कर दी है? पांडे जी। आदरणीय बड़े भाई शैलेश जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवान। देखिए, विचार करने की जो बात आई वो एक हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती है हमारे शिक्षक भाइयों के प्रति। वास्तविकता है कि माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो 2012 के पहले की विषय वस्तु में थोड़ा सा टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम करेगा। हो सकता है एक टीईटी का जो मामला है, जो रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, जहां पे 5 साल या 6 साल बचा हुआ है, तो स्पष्ट दिशा निर्देश है। लेकिन प्रदेश की सरकार शिक्षक संघ के साथ है, बड़े भाई वीरेंद्र दुबे जी के साथ है, और हमारी भावना भी स्पष्ट है कि जो प्रदेश के युवाओं का भविष्य गढ़ रहे हैं उनके भविष्य पे कोई सेंध ना लगे, उस दिशा में हमारी सरकार प्रयास करे। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया बड़ा स्पष्ट दिया कि मध्य प्रदेश चूंकि पहले गई थी और मध्य प्रदेश सरकार बीच का रास्ता बनाने की दिशा में अग्रसर है, तो उसका इंतजार करते हुए और जो आश्वासन आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया है वो अक्षर से ये बात हमारा इंटेंट को प्रदर्शित करता है। लेकिन दो महत्वपूर्ण चीजें शैलेश पांडे जी, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और शिक्षक की आईक्यू को टेस्ट करना। जो अगर शिक्षक हमारा कैपेबल है तो हमारे प्रदेश का भविष्य जो है बहुत सही हाथों में। लेकिन क्या अगर 2012 के बाद जहां से जब से टीईटी चालू है, मेरा प्रश्न कुछ और है, उसको दूसरे एंगल में ना लिया जाए। जैसे 2007 से 10 के बीच में बार काउंसिल ने कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया लॉयर का। जब मैं पास आउट हुआ तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे दो, लेकिन फिर भी मैं आपका टेस्ट लूंगा कि आप उस लायक हो या नहीं। उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। विषय यह है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर भी चाहिए, और सभी के साथ, मैं ये नहीं कहता कि सारे टीचर बिलो द बेल्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जिन्होंने प्रदेश के भविष्य को गढ़ा है, लेकिन ये भी हो सकता है उस दिशा में प्रदेश की सरकार समन्वय स्थापित करके प्रदेश के शिक्षकों के साथ, उनके भविष्य के साथ समन्वय बनाने का प्रयास करिए। आने वाले कुछ ही समय में दो सवाल पांडे जी। पहला सवाल तो मेरा स्पष्ट ये था, देखिए जो आपने कही क्वालिटी एजुकेशन, ये बात मैंने जो है संविधान के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में जो बात उठी उस हवाले से मैंने वीरेंद्र दुबे जी से कही कि अगर जो शिक्षक बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, जिन्हें आगे जाकर डॉक्टर बनने हैं, इंजीनियर बनने हैं, ऐसे पद पे जाना है जिनसे हजारों लोग प्रभावित होते हैं, अगर उनकी योग्यता मापी जा रही है। इससे पहले वीरेंद्र दुबे जी जब मेरे शो में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि अगर योग्यता मापी जा रही है तो इसमें बुराई क्या है। अगर वो शिक्षक है, हजारों बच्चों को भविष्य बना रहे तो उनकी योग्यता मापे जाने में कोई बुराई नहीं है। वीरेंद्र दुबे जी ने ही कहा था। मेरा ये सवाल वीरेंद्र दुबे जी से मैं कर चुका, लेकिन मेरा सवाल आपसे क्या था? मेरा सवाल आपसे ये था, आपको नहीं लगता कि शासन बहुत देर से जागी? उत्तर प्रदेश सरकार जाग चुकी है, उत्तराखंड सरकार जाग चुकी है, मध्य प्रदेश सरकार जाग चुकी है, झारखंड सरकार जाग चुकी है, आंध्रा की सरकार जाग चुकी है। 3-3, 4-4 बार आंदोलन करने के बाद नींद खुली। मेरा पहला सवाल तो ये था। दूसरा सवाल ये था कि सबसे जो एक नियमानुसार जो उन्होंने सबसे पहले मांग की थी, बैठक हुई थी, उस बैठक को ही अगर अमली जामा पहना दिया जाता तो आज इनके सामने आंदोलन की स्थिति खड़ी होती। तीसरी बात, आप कह रहे हैं हम विचार करेंगे, और मैं अगर सही हूं तो वीरेंद्र दुबे जी यहां पे है 31 अगस्त तक, इसी महीने एक समय सीमा तय की गई है अनिवार्य रूप से परीक्षा पास करने की। क्यों दुबे जी, सही बोल रहा हूं मैं? 28 अगस्त तक। तो अगर उससे पहले आप अगर निर्णय नहीं ले पाते हैं, कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं, तो 28 में इन शिक्षकों का क्या होगा? नहीं, बड़े भैया आपने जो बात कही वो 2028 तक का है, लेकिन जिनका मतलब 5 साल से ज्यादा बचा हुआ है और उनका पदोन्नति रुक जाएगा, तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में चीजें चल रही है। आपने कहा विलंब तो नहीं हो गया, तो किसी प्रदेश में निर्णय ले लिया क्या? मध्य प्रदेश के निर्णय का इंतजार और उसका आकलन मूल्यांकन, क्योंकि देखिए कम से कम आपके पड़ोसी राज्य जिसका आप अनुसरण कर रहे हो पांडे जी, उन्होंने याचिका दायर कर चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, इसकी वजह से रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। मैं वही ये दूसरी चीज बोल रहा हूँ। आपने बोला कि जब आंदोलन चालू हो गया और आपने निर्णय लिया, तो अगर हम मतलब स्थानीय एग्जाम कराते हैं, टीटी के जगह पे अगर अल्टरनेटिव व्यवस्था पे जाते हैं, तो उसका भी अनुसरण करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन जो विषय आप उठा रहे कि विलंब हो गया, विलंब नहीं,
हर चीज का एक समय है, लेकिन पैरामीटर को तय करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप भी शैलेश जी जानते हैं, इनके अगेंस्ट में कोई कोर्ट पहुंच जाएगा, ये भी एक फैक्टर है आपके यहाँ स्पष्ट रूप से दिखता है। तो समन्वय के साथ कहीं किसी का हित का नुकसान ना हो, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। कहीं किसी कानून को प्रोविजन को ब्रेक तो नहीं कर रहे, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो उसके निर्णय के अनुसार क्या हम अल्टरनेटिव ले सकते हैं, वो भी एक विषय है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट पे प्रदेश की सरकार चिंता भी कर रही है, प्रयास भी करें। मेरा मानना है कि चीजें बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाएगी। और जो एग्जाम की बात है 2028 तक है, लेकिन चलिए अपन भी मान लेते चीजें बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाएगी। धनंजय जी आपका पक्ष। धनंजय जी देखिए शैलेश जी, 2-3 बातें जो समझ में आई है। जी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी जो लिया जा रहा है, जिसमें 28 अगस्त तक इनको अल्टीमेटम दिया गया है कि 28 अगस्त तक अगर आपकी पात्रता परीक्षा 2028 तक, जी 2028 तक अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मतलब देश भर के जो 25 लाख शिक्षक हैं, तो मैं तो टेट एग्ज़ाम को समझूंगा जैसे चुनाव आयोग ने जो SIR लागू किया ना, और मतदाता से पूछा जा रहा है कि आप मतदाता हो कि नहीं, भारत के नागरिक हो कि नहीं, ताकि मोदी की सरकार बनाई जा सके। वैसी 25 लाख टीचरों को देश के परेशान किया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप शिक्षक हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, क्वालिटी आपके पढ़ाई में है कि नहीं, ये आप बताइए परीक्षा देकर। बड़ा अजीब स्थिति इस देश में है। जो शिक्षक आज 25 साल से 30 साल से लोगों को पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र पढ़ाकर बुद्धिमान बना रहे हैं, PhD कराने के लिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं, अब उन शिक्षकों से पूछा जा रहा है कि आप बच्चों को पढ़ाने के पात्र है कि नहीं, आप बताइए। मतलब समझ सकते हैं, बड़ा अचरज स्थिति है, बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। और छत्तीसगढ़ की सरकार तो मदमस्त है, ना उनको शिक्षकों की चिंता है, ना छात्रों की चिंता है। ये प्रदेश में तो ये स्थिति हो गई है, एक तरफ शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी ओर छात्र शिक्षक मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार मस्त मदमस्त हाथ। तो इसी में आपका जवाब नहीं करता धनंजय जी? जवाब आपका नहीं करता कि छात्र जो हैं शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वही गुणवत्ता सुधारने का तो प्रयास किया जा रहा है। आपका जवाब नहीं करता? बिल्कुल चाहता था कि आप ये सवाल मुझसे पूछें जी, क्योंकि मैं अगर बोलता दिक्कत थी। सवाल ये उठता है सारे विवाद का कारण क्या है। जी अभी देश भर में जो रिपोर्ट आ रही है ना पढ़ाई को लेकर, उसमें शिक्षा की गुणवत्ता बेहद खराब मानी जा रही है। स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ते जा रही है। अभी सरकार अपनी जिम्मेदारी तो निभा नहीं पा रही है, तो शिक्षकों के कंधों पर ये ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि शिक्षक अपात्र है। सवाल ये उठता है कि अभी एक रिपोर्ट मैंने छत्तीसगढ़ की पढ़ा था कि 2800 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक शिक्षक है, मतलब हर स्कूल में एक शिक्षक, और लगभग वहां 72,000 छात्र हैं जिनको ये 2800 टीचरों को पढ़ाना है। अब सवाल ये उठता है, एक शिक्षक एक ही स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक हो या 6वीं से लेकर 8वीं तक कैसे पढ़ाएंगे? 1200 तो ऐसे स्कूल है जहां एक भी शिक्षक नहीं है। भाई शिक्षा की क्वालिटी तब आएगी, गुणवत्ता तब सुधरेगी जब हर क्लास में एक शिक्षक हो, स्कूलों में क्लास की संख्या के आधार से शिक्षक हो। सरकार को शिक्षक भर्ती करना नहीं है, सब बच्चों को पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को दोषी ठहराया जा रहा है। अरे इंजन खराब है, अब सवारियों को दोष दे रहे हो। अरे इंजन को सुधारिए, चालक को सुधारिए। आप सभी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती अनिवार्य कीजिए। कई स्कूल ऐसे भी बच्चे आंदोलन करे कि मेरे यहाँ गणित के पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है, मेरे यहाँ साइंस के पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है। कुछ जगह की तस्वीर ऐसी आई है कि पांडे जी से जवाब लेता हूँ। पांडे जी जवाब। तो आप शिक्षक भर्ती करिए, ये जो तब पढ़ाई गुणवत्ता सुधरेगी। आप शिक्षकों का टेस्ट कर रहे हैं, अगर उससे अच्छा होता कि आप गजेंद्र जी का टेस्ट कर लेते हो, शिक्षा मंत्री का आया ठीक नहीं है। इस प्रकार से व्यवहार मत कीजिए। आप तय नहीं करेंगे कौन किस लायक है या नहीं लायक है। आप लायक होते तो आप भी यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं और होते। महत्वपूर्ण विषय है, युक्ति युक्तकरण किस लिए किया गया? इसीलिए तो किया गया। जब आपके कालखंड में शिक्षक विहीन स्कूल थे तो क्या किया आपने? क्या निर्णय लिया था? कोई निर्णय नहीं लिया था। तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हम आगे बढ़ गए हैं। बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही महीनों में 5,000 ज्यादा शिक्षक। देखिए मैं आपसे बीच में नहीं बोला, हमने नहीं ले पाया तो गजेंद्र यादव भी नहीं ले पाएंगे। कहीं नीति है क्या? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप हम पे आरोप लगा रहे हो ना, तो गजेंद्र यादव भी सक्षम नहीं है।
गजेंद्र यादव ने भर्ती क्यों नहीं किया भाई? चलो हम पे आरोप लगा रहे हो आप, धनंजय जी, गांधी जवाब अपने दीजिए। जानकारी में था ना, तो आपने राहुल भर्ती क्यों नहीं गांधी- किया, बता धनंजय जी, दीजिए। धनंजय जी, जवाब ले लेते हैं पूरा। राहुल जी। गांधी असक्षम है इसलिए 99 चुनाव हार गया और कुछ अरे जानना है नरेंद्र आपको? मोदी इससे अनपढ़ है ज्यादा- इसलिए का देश अनपढ़ रहा है। अरे नहीं, नरेंद्र आप मोदी अपने अनपढ़ है इसलिए का जगत देश समझते हो। अनपढ़ रहा है। धनंजय जी आप या अपने जगत नरेंद्र मोदी समझते हो। अनपढ़ है, मोहन आप अपनी भागवत की जगह शाखा में समझते पढ़े हो। इसलिए देश अनपढ़ रहा है। आप अगर अनपढ़ हो तो चलिए दुनिया बात का- सच्ची करके आप बात राहुल टीडी गांधी की करते बात कर, राहुल हैं। गांधी पांडे जी, इतना पांडे जी, डिग्री धनंजय जी, क्यों आपको लगा? पांडे जी, बात टीडी राहुल करते गांधी हैं, बात मगर टीडी करते नरेंद्र हैं। मोदी अनपढ़ है। धनंजय जी, नरेंद्र मोदी हमें बात धनंजय जी, सोनिया बात गांधी टीडी करते हैं, अनपढ़ विषय पे आते हैं। नरेंद्र मोदी अनपढ़ है। आपका मुख्यमंत्री विष्णु साय जी कोई हाल है? आपका विषय पे। गजेंद्र यादव का टेस्ट होना चाहिए, शिक्षा मंत्री के लायक है कि नहीं है? समझ गए ना? और अनपढ़ रहेगा इंडिया तो देश सवाल पूछे सोचते हो क्या? अरे आपका शिक्षा मंत्री असफल है, शिक्षा मंत्री का परीक्षा लीजिए। हमारे टीचर जो है पढ़ाने में सक्षम है और कमजोर है नरेंद्र मोदी और कमजोर है विष्णु साय। समझ रहे हो ना? अनपढ़ है नरेंद्र मोदी, 8वीं पास है नरेंद्र मोदी और अनपढ़ रहेगा तो क्या देश का बनाएगा? और आतंकी है, आतंकियों को समर्थन धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, निवेदन है, धनंजय जी, निवेदन है मेरा। धनंजय जी, धनंजय जी, आप बच्चों के भविष्य नहीं बना पा रहे। मैं माइक साइलेंट करवाऊं क्या? क्वालिटी खराब है। धनंजय जी, ठाकुर आपको पढ़ने से कौन रोका? धनंजय जी, मेरा निवेदन आपसे पुनः, धनंजय जी, एक बार पूरा निवेदन है मेरा आपसे। पांडे जी, आपसे भी निवेदन है, हम बात राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नहीं जा रहे, हम टीटी। धनंजय जी, क्या औकात है नरेंद्र धनंजय जी, डिग्री है उनकी? धनंजय जी, शिक्षा बात कर, बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। धनंजय जी, ये आखिरी निवेदन है मेरा। होते कौन है राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी जितनी डिग्री उतना मोहन भागवत की नहीं है, नरेंद्र मोदी की नहीं है, ना विष्णु साय की है। आपके किसी डिग्री है, डिग्री नहीं है, अनपढ़ है सारे के सारे। वीरेंद्र जी, मेरी बात, अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए। वीरेंद्र जी, अपनी बात करिए। पांडे जी, आपसे भी निवेदन है, पांडे जी, अपनी आपसे भी निवेदन है। वीरेंद्र जी, दो तरह की बातें हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अगर योग्यता, आपने, जैसे मैं आपको फिर याद दिला दूं, हमने इसी बात पर, इसी डिबेट में आपसे पहले जब बात हुई थी, तो ये बात हुई थी कि अगर योग्यता मापी जा रही है तो उसमें गलत क्या है। आपने भी इसको स्वीकार किया था, हाँ भाई योग्यता मापी जा रही है और हम खुशी खुशी परीक्षा देंगे। लेकिन ठीक है, ये भी बात सही है कि जो 25 साल से अगर बढ़ा रहे हैं, जो 30 साल से अगर पढ़ा रहे हैं, उनकी योग्यता हम कैसे माप सकते हैं? वो हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो अब आपसे आखिरी कमेंट के रूप में एक बीच का विकल्प, ताकि हमारे नियम कानून भी बने रहें, हमारी सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा भी बनी रहे, हमारे संविधान की मर्यादा भी बनी रहे और आप लोगों का भी अहित ना हो, एक बीच का विकल्प आप क्या सुझाएंगे? शैलेश जी, मैंने पहले ही कहा था, परीक्षा देने से हमको परहेज नहीं है। परीक्षा हम देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा परीक्षा हो जो हमारे अनुरूप रहे। विभागीय परीक्षा की हम मांग कर रहे हैं। और आप एक नया खबर आपको बता दूं, कल ही तमिलनाडु सरकार द्वारा विधानसभा में बराबर जो है प्रस्ताव पारित किया गया और केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि भाई 2010 के पहले जो सेवारत शिक्षक है उनके लिए टीटी से हम यहाँ पर तमिलनाडु में मुक्त करते हैं। साथ से साथ यूपी है, मध्य प्रदेश, बहुत सारी सरकारें लगी हुई है, क्योंकि यह राष्ट्रीय विषय है, सिर्फ छत्तीसगढ़ से जुड़ा विषय नहीं है। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं, रास्ता इसका एक ही है कि आप विभागीय परीक्षा जो हमारे सिलेबस के अनुरूप यदि आप लेंगे तो निश्चित रूप से उसमें अन्याय भी नहीं होगा, शिक्षक की सेवा भी बरकरार रहेगी। रही बात, बार बार पांडे जी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूं, पिछले 15-20 साल का आप रिकॉर्ड देखिए। हम ही शिक्षक हैं जो 25-30 साल से सेवा दे रहे हैं और आप 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देखिए, अंडर 10 में जो है सरकारी स्कूल के बच्चे ही टॉप करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, इसलिए आप शिक्षकों को गुणवत्ता, शिक्षकों को पढ़ाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगाइए। हाँ, ये जरूर है कि अच्छा रास्ता क्या निकलेगा इस पर हमको ध्यान देना चाहिए और हम शिक्षक जो है बच्चों को कैसा पढ़ाना है ये बहुत बेहतर जानते हैं। सभी बीएड और एमएड है, डीएड है, जो योग्यता चाहिए, इसलिए सिर्फ टीईटी से ही योग्यता निर्धारित होगा, ये गलत बात है। जो यदि लगातार 25-30 साल तक सेवा दे रहे हैं उससे अच्छा शिक्षक हो नहीं सकता। और आज हमारे बीच में जितने भी हैं उसको भी किसी न किसी शिक्षक ने पढ़ाया। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूं कि इसलिए गुणवत्ता जो है एक बीच का रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है। दुबे जी, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं, एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जिन्होंने योग्यता अपनी पात्रता के अनुसार जो है वो पद हासिल किया है उनके लिए बिल्कुल ये बीच का रास्ता हो सकता है। बहुत जल्दी में आखिरी, हाँ पांडे जी, आप कुछ कहना चाहते जल्दी से? आदरणीय दुबे जी, किसी भी गुरु की क्षमता को आकलन करने का कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं है, ना हमारी मंशा है। हम स्पष्ट रूप से कह रहे, आप उसको दूसरे दिशा में लगे कि हम आकलन करेंगे, संभव नहीं है। आपने प्रदेश के भविष्य को गढ़ा है, हर गुरुओं को पढ़ना में, लेकिन ये भी फैक्ट है साहब, कहीं ना कहीं कोई किंतु परंतु रहता है। लेकिन टीईटी जब 2012 से आया
तो उसके पहले के जो लोग हैं उनके मूल्यांकन करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई सरकार ने इसको निर्णय नहीं लिया। तो जिस प्रकार से आपने अभी एक उदाहरण दिया सरकारों का कि उन्होंने विधानसभा में लाके, यही तो समन्वय है, यही तो सहयोग है। हमें आप पे पूरा भरोसा है, आपकी गुणवत्ता पे पूरा भरोसा है, लेकिन टाइम टू टाइम इसको एलोबरेट करने की आवश्यकता होती है। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उसके बीच का रास्ता प्रदेश की सरकार निकालने का प्रयास करी, हम आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं नियमों को हम गलत नहीं ठहरा सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान ने यह व्यवस्था दी है कि जो बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, हजारों लाखों करोड़ों का भविष्य जिन्हें बनाना है, जिन बच्चों के भविष्य की जो रेखाएं हैं उन जिन शिक्षकों को खींचनी है, अगर उन शिक्षकों की अगर योग्यताएं मापी जा रही है तो कहीं ना कहीं, जैसे वीरेंद्र दुबे जी ने कहा कि उन्हें परीक्षा देने में कोई ऐतराज नहीं है, ये ऐतराज बिल्कुल किसी को नहीं है। लेकिन एक जो बात होती है, एक मास की लाखों की संख्या में अगर शिक्षक हैं जो वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन शिक्षकों के हाथों से, जिन शिक्षकों की वाणी से पढ़कर, जिन शिक्षकों की योग्यता, उनके अनुभव से पढ़कर जो बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं, उनके शिक्षकों के हर को एक ही तराजू में तोला नहीं जा सकता। अगर छत्तीसगढ़ शासन ने ये विचार करना शुरू किया है कि क्या बीच का कोई विकल्प भी हो सकता है, तो निश्चित रूप से उस विकल्प पर विचार करना चाहिए। इसीलिए एक लाइन जो कही गई है कि मसला ये नहीं कि हल कौन करे, मसला ये नहीं है कि हल कौन करे, मसला ये है कि पहल कौन करे। ये अगर पहल हुई है तो हम उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी ये मसला भी हल होगा इस सार्थक पहल के साथ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। देश प्रदेश की तमाम खबरें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।